we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच भारत को लेकर जो है यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया है ईरान की तरफ से। यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो हमारा दोस्त देश है उनके लिए ये हॉर्मुज़ का रास्ता खुला है। तो यहाँ पर अब सर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी कि भारत की तरफ अब जो है ईरान भी देख रहा है और कई देश जो हैं उनकी नज़रें भारत पर टिकी हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध रुकवा सकता है तो वो भारत है। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हैं। वहीं ईरान जो है भारत की कूटनीति और रणनीति का फैन जो यहाँ पर है वो दिख रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ, आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण सफलता है, इसको मैं कहूँगा। एक ऐसे समय में कि जब युद्ध चल रहा है और इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी है, इतनी ज्यादा इंटेंस तरीके की जो लड़ाई चल रही है और अविश्वास इतना ज्यादा गहरा है, ऐसे में भारत यदि इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को मेंटेन किया हुआ है, अमेरिका के साथ भी भारत अपने संबंधों को बनाए हुआ है और वहीं ईरान के साथ भी हमारे संबंध मजबूत है और शिप्स गुजर रहे हैं, तो ये भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है। और इसके लिए हमारे जो पूरे भारत की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर को और हमारे पूरी जो एक विदेश और सुरक्षा मामलों की जो पूरी टीम है उसको बधाई दी जानी चाहिए। और ये मैटर ऑफ प्राइड भी है कि हमारी राष्ट्र के द्वारा इस तरीके की कूटनीति कंडक्ट की जा रही है। अब आप देखिए तो इतने संकट के बावजूद भी अगर भारत के अंदर ऑयल के और गैस के जो प्राइसेस हैं अभी भी जो है बहुत मेंटेन करके इसको रखा गया है और बहुत ही ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें उछाल नहीं आया है। सारी मुसीबतों के बावजूद भी भारत बहुत अच्छे तरीके से सारी स्थितियों को मैनेज कर रहा है। बिल्कुल तभी सर यहाँ पर जो है ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत समेत जो मित्र राष्ट्रों के जहाजों की जो सुरक्षित यात्रा है वो सुनिश्चित करने के लिए ईरान ने विशेष उपाय अपनाए हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर हाल के दिनों में कई भारतीय जहाज हमने देखा कि हॉर्मुज़ से होकर सुरक्षित निकले। इसमें मित्र राष्ट्रों की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति ईरान की जो व्यावहारिक प्रतिबद्धता है वो जाहिर होती है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो LPG टैंकर्स हैं वो भारत पहुंच रहे हैं। हॉर्मुज़ में हम देख रहे हैं जंग का अखाड़ा बना हुआ है, वहां से ईरान उन्हीं को जाने दे रहा है जो उसके मित्र देश हैं और भारत भी इसमें शामिल है। और एस जयशंकर की बातचीत भी हुई। अब्बास अराक्ची का फोन आना एक अपने आप में बड़ा अहम हो जाता है, वो भी जब ट्रंप ने जो गालियों से भरा पोस्ट जो है ईरान के लिए किया। तो ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है सर। जी, निस्संदेह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जैसा कि मैं कह रहा था। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो वेस्ट एशिया का जो पूरा क्षेत्र है, जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भारत की क्रेडिबिलिटी कितनी गहरी है, वहां पर भारत का प्रभाव कितना गहरा है। जाहिर है कि वो जो क्षेत्र है वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और हमारे जो विशाल जो हमारा डायस्पोरा रहता है उस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने ये लगातार इस बात को देखा है कि ये जो भारत की जो महत्ता है वो पूरे वेस्ट एशिया में भी लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो I2U2 का इनिशिएटिव आप देख लीजिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव देख लीजिए, हर जगह भारत को एक बड़ा स्थान उसमें दिया गया है। और भारत के साथ ये जो सारे राष्ट्र हैं अपने संबंधों को बना करके रखना चाहते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो प्रभाव जिस तरीके का है, ऐसे में मैं इस बात को भी अवश्य कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो सीज फायर के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो पीस के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत कोई ओपन मीडिएशन तो नहीं करेगा, भारत की ओपन मीडिएशन को करने की पॉलिसी नहीं है। और ओपन मीडिएशन लेकिन सर ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, तो क्या ईरान ये चाहता है कि भारत खुलकर मध्यस्थता करवाए? देखिए, मैंने जैसा कहा कि भारत ओपन मीडिएशन नहीं करेगा तब तक जब तक कि सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने का अनुरोध न करें। सिर्फ ईरान के कहने पर या किसी एक पक्ष के कहने पर भारत ऐसा नहीं करने जा रहा। इसके लिए अमेरिका को, इजराइल को और ईरान को, सभी को भारत से ऐसा कहना होगा, तभी भारत ओपन मीडिएशन कर सकता है। और लेकिन बैक चैनल के डिप्लोमेसी की बात है तो भारत ऑलरेडी पहले से ही बैक चैनल की डिप्लोमेसी में संलग्न है। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री लगातार जो
मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं। बिल्कुल। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अपने काउंटर पार्ट से जो है संपर्क में है। वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं, यूरोप के देशों के उन्होंने दौरे किए हैं, तमाम विश्व के नेताओं के साथ वो संपर्क में है, ताकि और इस तरीके से हम देख सकते हैं क्लियरली कि भारत बैक चैनल के माध्यम से ऑलरेडी शांति के प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि भारत की जिस तरीके से जो महत्ता है, भारत का जो प्रभाव है, उसमें भारत की जो बैक चैनल के माध्यम से भी की गई ये जो मदद है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है भविष्य में यदि कोई और भारत चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को और अधिक गहरे तरीके से स्टैब्लिश करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें बड़ी भूमिका भारत अदा कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ सभी के साथ संपर्क में है, ईरान के साथ भी हम संपर्क में है। और अभी आप जैसे कि राजदूत के ईरानियन एम्बेसडर के बयान आप बताया आपने, और इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका सभी के साथ हम संपर्क में हैं। भारत एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को लगातार गहरे तरीके से स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि भारत यहाँ पर अब वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है, भारत यहाँ पर अपने डिसीजंस खुद लेता हुआ नजर आ रहा है। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क में बना हुआ है, क्योंकि भारत का जो एक मैसेज है, भारत का जो रुख है, वो सीधा है और साफ है कि भारत अपने लोगों के हितों से समझौता नहीं करेगा।